हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में यूज इफेक्ट हुक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट हुक है और आप लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज रिएक्ट जेएस में मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। कैसे, इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने रिएक्ट जेएस में यूज इफेक्ट हुक एंड यूज स्टेट हुक, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप ये कह सकते हो कि आपको रिएक्ट जेएस 30 to 40% समझ में आ चुकी है। बिकॉज बहुत सारी फंक्शनैलिटीज रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इन्हीं दोनों हुक्स के बेस के ऊपर बन जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज करा जाता है इन दोनों हुक्स का, राइट। तो अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो आपको एक अच्छा खासा पोर्शन रिएक्ट जेएस का आ चुका है। तो इसीलिए इस पार्ट को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा यूज इफेक्ट हुक, इसका यूज है क्या। और देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका यूज आप लोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। सो एक दो एग्जांपल हम लोग इस पार्ट के अंदर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, राइट। सो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेके दिखाऊंगा और समझाऊंगा इसको कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद में यूज इफेक्ट हुक का सिंटेक्स देखेंगे हम लोग, यूज इफेक्ट हुक को स्टेट एंड प्रोप्स के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो अच्छे से देखना पूरी प्लेलिस्ट को, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट, सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूज इफेक्ट हुक का यूज कहां कर सकते हैं। देखो, जब हम लोग रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स में काम करते हैं ना, वहां पे स्टेट डिक्लेयर करते हैं, प्रोप्स यूज करते हैं, बटन क्लिक वगैरह जैसे इवेंट यूज करते हैं, तो वहां पे आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, अभी आपको पता चलेगा, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊंगा, बट एक बार के लिस्ट देख लो कि कहां कहां यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स के, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं। और ये साइड इफेक्ट इनसाइड कंपोनेंट भी हो सकते हैं और आउटसाइड से भी आ सकते हैं। जो इनसाइड वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली स्टेट से आते हैं और जो आउटसाइड वाले साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो मोस्टली प्रोप से आते हैं। और मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा एग्जांपल के साथ में। जब आपको एपीआईज वगैरह से डाटा को फेच करना होता है तब भी आप लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हो। इसको आप लोग लाइफ साइकिल मेथड्स के जैसे भी यूज कर सकते हो। जब आपको डो मैनिपुलेशन करना होता है इसके साथ में भी आप लोग यूज इफेक्ट हुक का यूज कर सकते हो। और भी छोटे छोटे कुछ यूजेस मिल जाएंगे आपको इसके हुक के, बट ये इसके मेजर है। ऑलराइट, अब हम लोग इसका कौन सा एग्जाम्पल इस पार्ट में देखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं और स्टेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर, उनको आप लोग यूज इफेक्ट की हेल्प से कैसे हैंडल कर सकते हो वो इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये इंटरव्यूज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सेम चीज पूछी जाती है इंटरव्यूज में कि आप लोग एक स्टेट के साइड इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करोगे यूज इफेक्ट की हेल्प से। और इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, उन वेरिएशंस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सिंटेक्स की बात करें तो देखो, यूज इफेक्ट, इसको सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट जेएस वाली लाइब्रेरी से। देन इसके अंदर हम लोग फंक्शन को पास करते हैं एज अ पैरामीटर, और ये फर्स्ट पैरामीटर रहता है। सेकंड पैरामीटर हमारा एक एरे होता है जहां पे आप लोग प्रोप्स या फिर स्टेट्स को पास कर सकते हो। कुछ इस तरीके से दिखता है यूज इफेक्ट। और देन आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ कोमा से पहले एक हमारा जो एरो फंक्शन है वो पास कर रखा है। और जो सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे एरे के साथ में हम लोगों ने स्टेट्स एंड प्रोप्स को मेंशन करा हुआ है। अभी आपको एग्जांपल के साथ में और भी इसकी क्लैरिटी आएगी, ऑलराइट। सो अब हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास सिंपल सा कंपोनेंट है एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, राइट। और फंक्शन का मैंने यहाँ पे लेट्स से नाम रख लिया कॉल विद कॉल वंस, ठीक है। मैंने एक फंक्शन का नाम रखा कि भाई हमें ये एक बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया है, कंसोल डॉट लॉग सिंपल सा कर दिया। और इसमें मैंने लिख दिया कॉल वंस फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कॉल वंस को। अब ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये एक बार कॉल हो गया और एक ही बार हमें कॉल करना था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट मैंने अब क्या करा, एक बटन ले लिया मैंने और बटन पे मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंटर, ठीक है, कि इसके ऊपर मैं काउंटर रन करूंगा। अब जब मैंने काउंटर लिया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टेट इस बटन के क्लिक के ऊपर अपडेट हो। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक कॉन्स्ट लिया मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ कि साइड इफेक्ट्स कैसे बनते हैं, राइट, और उनको आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो यूज इफेक्ट की हेल्प से। सो यहाँ पे मैंने काउंटर करके एक स्टेट ले ली, काउंटर, एंड यहाँ पे कर दिया सेट काउंटर। एंड देन हम लोग यहाँ पे करते हैं यूज स्टेट, ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गई और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा देता हूँ
यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। सो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जैसे जैसे हम लोगों ने सेव करा तब हो गया, बट अदरवाइज एक ही बार कॉल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक इवेंट लेता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने क्या करा, सिंपली जो सेट काउंटर है ना, इसको अपडेट कर दिया। इसमें क्या करा मैंने, इसको कर दिया 1, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे एक तो ये अपने आप कॉल हो गया, और जैसे मैंने इसको अपडेट करा ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया। भाई स्टेट तो अपडेट होनी थी, ये तो ठीक है, बट ये वाला फंक्शन क्यों फिर से कॉल हो गया, इसका हमें कोई पंगा समझ में नहीं आया कि जो हम लोगों ने इसको एक ही बार कॉल करना था, ये फिर से क्यों कॉल हो गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार तो बाय डिफॉल्ट कॉल हुआ बिकॉज कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जैसे इस पर क्लिक करा तो एक बार फिर से कॉल हो गया। अब फिर से कॉल करूंगा तो अब कॉल नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे एक बार कॉल हुआ, देन उसके बाद में यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। अब इसका रीजन यहाँ पे ये है कि एक बार हमारे पास स्टेट अपडेट हुई, देन अगर मैं यहाँ पे काउंटर +1 कर दूं तो अब आप देखोगे हर एक क्लिक के ऊपर अपडेट होगा। देन देखो जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूं ये अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूं, जो 0 लिखा है ना, इसकी जगह पे मैं काउंटर कर देता हूं, तो काउंटर की आपको वैल्यू भी पता चल जाएगी कि काउंटर की वैल्यू क्या है। देखो जैसे जैसे काउंटर की यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, होता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि जैसे आपकी स्टेट अपडेट होती है तो आपका ये कंपोनेंट री रेंडर होता है, और जैसे ये कंपोनेंट री रेंडर होता है ये फंक्शन फिर से कॉल होता है। अब देखो बहुत बार ये फंक्शन है कॉल होता रहेगा। मान लो मेरे पास एक सेम इसी तरीके से एक और स्टेट है, मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ स्टेट। मेरे पास डेटा, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेट डेटा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी मैंने 0 रखी, और फटाफट से काम करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा कर देता हूँ, और यहाँ पे सेट डेटा को लिख दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे डेटा +1 हो रहा है, और यहाँ पे मैं डेटा की वैल्यू को प्रिंट भी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो अभी आप देखोगे इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा भी पे भी ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। अब ये तो बात मान ली कि ये जितनी बार भी हम लोग इस कंपोनेंट को इस स्टेट को अपडेट करेंगे, इन अपडेट्स को स्टेट को अपडेट करेंगे, तो उतनी बार ही हमारे कंपोनेंट री-रेंडर होगा, फंक्शन कॉल होगा। बट अब बहुत ज़्यादा बार कॉल हो रहा है, अब इसके में जरूरत भी नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस भी रिड्यूस होगी। और ऐसे तो भी सिंपल सा फंक्शन है, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना यहाँ पे। तो अब इसको हैंडल कैसे करा जा सकता है, अब आप इसको हैंडल कर सकते हो यूज इफेक्ट की हेल्प से। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज इफेक्ट, ये मैंने फंक्शन लिया। अब मैंने क्या बोला था कि पहले इसके अंदर हम लोग इस तरीके से एक एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है। क्या पास करते हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शन एज ए पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट पैरामीटर में क्या करा, आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन था यूज इफेक्ट। फर्स्ट मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया एक एरो फंक्शन, और सेकंड के अंदर मैं भी क्या पास करूंगा, इसकी डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो अब जब मैंने कर दिया ना अभी के लिए, तो इसमें मैं ब्लैंक एरे पास कर दूंगा, तो ये जो भी इस चीज के अंदर लिखा होगा ना उसको बस एक बार ही कॉल करेगा। अब मैं इस फंक्शन को यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, देन अब आप देखोगे कि एक बार तो ये कॉल हो गया, अब मैं जितनी बार भी यहां पे क्लिक कर रहा हूं अब ये कॉल नहीं हो रहा है। देखो कितना सही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से बाहर रख रहा हूं इस तरीके से, तो अब ये कॉल होता रहेगा, देखना है ना, यहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है, ठीक है। और उसको उठा के मैंने यूज इफेक्ट के अंदर रख दिया, तो क्या करा, इसने कॉल नहीं करा इसको, बस एक ही बार कॉल हुआ। जितनी बार भी काउंटर अपडेट होता रहेगा नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, हमने इसको बताया कि भाई देखो यूज इफेक्ट चलाओ, बस इसको कब तक चलाना है, एक बार। अब इस ब्लैंक एरे का मतलब ये होता है कि बस एक बार ही इसको चलाना है, ठीक है, इस तरीके से। और अब हमारे पास जो ये साइड इफेक्ट होते हैं जब ये मल्टीपल ये कॉल हो रहा था, इसी चीज को साइड इफेक्ट बोलते हैं कि हर बार हम लोग यहाँ पे करे जा रहे हैं और जो फालतू के फंक्शंस है वो कॉल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साइड इफेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो आप ये चाहते हो कि हमारे पास 2 स्टेट हैं यहाँ पे, ठीक है, एक डेटा एक काउंटर। आप इस जो कॉल वंस वाला फंक्शन है ना, इसको बस काउंटर पे अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि आपका काउंटर वाली स्टेट अपडेट हो तब इसको कॉल करना चाहते हो, बट डेटा पे कॉल नहीं करना चाहते, ठीक है, आप ये करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, और एक मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे कर दिया काउंटर फंक्शन, इस तरीके से मैंने रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ console.log काउंटर की वैल्यू, ठीक है, लॉग नहीं चला, console.log काउंटर, ठीक है। और इस फंक्शन को अगर मैं पहले नॉर्मली बाहर इस तरीके से कॉल करूंगा तो आप देखोगे हर बार कॉल हो रहा है। मैं इसको बाहर रखा मैंने, अब देखो इसके ऊपर भी कॉल हो रहा है जितनी बार ये वैल्यूज है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ काउंटर फंक्शन, अब आपको और भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। काउंटर फंक्शन इस तरीके से, तो देखो हर बार कॉल हो जा रहा है, यहाँ पे भी हर बार कॉल हो जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि ये फंक्शन कब कॉल हो, ओनली ऑन
जब हमारे पास काउंटर स्टेट अपडेट हो, यानी कि जब इस पे क्लिक करूं तब तो ये फंक्शन कॉल हो, डेटा पे क्लिक करूं तब ये कॉल नहीं होना चाहिए, बट अब तो डेटा पे भी हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस तरीके से जो यूज इफेक्ट लिया था ना, इसमें यहां पे काउंटर पास कर दोगे, इस तरीके से काउंटर पास कर दोगे एंड देन इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर दोगे उठा के इस तरीके से। अब जैसे ही आपने यहां पे काउंटर पास कर दिया, मैं भी आपको डिटेल में बताता हूं, तो अब ये देखो काउंटर के ऊपर तो अपडेट हो रही है, हर बार काउंटर पे आ रहा है ना। अब इसको मैं यहां से क्लियर कर दूंगा, देखो अब ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे काउंटर पे फिर आएगी, यहां पे नहीं आएगी, काउंटर पे चलेगी, यहां पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यूज इफेक्ट की हेल्प से बता दिया कि भाई इसको आप बस काउंटर स्टेट अपडेट होने पे ही कॉल करोगे, ठीक है। तो यूज इफेक्ट का जब आप यूज करते हो तो डिपेंडेंसी 4-5 तरीके से पास कर सकते हो, यहां पे दिखाता हूं। एक, अगर आप चाहते हो कि हर बार कॉल हो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो इस सेकंड वाले पैरामीटर को पास ही मत करो, इस तरीके से रख दो बस, ठीक है। तो अभी हर बार कॉल होगा, एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूं, देखो यहां पे चल रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि हर बार कॉल हो तो यहां पे कुछ लिखो ही मत। अब आप चाहते हो कि बस एक बार ही चले, तो इस तरीके से ब्लैंक एरे पास कर दो। आप चाहते हो कि कोई भी एक सिंगल स्टेट है उसके ऊपर ही कॉल हो, तो यहां पे सिंगल स्टेट का मेंशन कर दो। जैसे सिंगल स्टेट अपडेट होगी तो ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। सेम इसी तरीके से आप चाहते हो कि मल्टीपल स्टेट, यानी कि आपके पास मान लो अभी के लिए 2 स्टेट है यहाँ पे, काउंटर डेटा, आपके पास कुछ और भी हैं, लेट से स्टॉप वॉच है, टाइम है, कुछ और बहुत सारी स्टेट्स हैं आपके पास, यूजर नेम वगैरह है। आप चाहते हो कि कहीं पे भी कॉल ना हो, बस इन 2 स्टेट के ऊपर कॉल हो, तो आप कैसे करोगे, इसकी डिपेंडेंसी इस तरीके से पास कर दोगे, एरे बनाओ काउंटर एंड डेटा, ठीक है, जितनी भी आपकी होंगी इसी तरीके से। अब जब ये प्रॉब्लम आपको आ रही है ना यहाँ पे स्टेट के साथ में, तो जब आपके प्रोप्स अपडेट होते हैं, प्रोप्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं ना, प्रोप्स अपडेट होता है तब भी ये सेम चीज आती है, तभी भी अपडेट होता है। तो आप यहाँ पे प्रोप्स का भी मेंशन कर सकते हो। प्रोप्स के साथ कैसे काम करेगा, ये एग्जाम्पल प्रोप्स वाला मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा, बट इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोप्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉलिंग जो होती है, फंक्शन कॉलिंग होती है, एक्स्ट्रा काम जो बार बार कंपोनेंट की रीरेंडरिंग के ऊपर होता है, उन चीजों को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो यूज इफेक्ट की हेल्प से। यूज इफेक्ट के अंदर आप लोग जो पहला फंक्शन होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है, एज अ पैरामीटर। सेकंड आपका एरे होता है डिपेंडेंसीज के साथ में, और डिपेंडेंसीज आप 4 तरीके से पास कर सकते हो। यहां पे मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी मत करो, ब्लैंक एरे, सिंगल स्टेट, डबल स्टेट भी कर सकते हो, ट्रिपल स्टेट भी, जितनी भी स्टेट के ऊपर आप करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, राइट। आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग इस यूज इफेक्ट का कॉल यूज कर सकते हैं। और आने वाले पार्ट्स में मैं इसको आपको जो बाकी सारी चीज़ें हमारी बची हुई हैं कि कैसे आप इसको जो साइड इफेक्ट हैं वो आउटसाइड फंक्शन कंपोनेंट यानी कि प्रोब्स को कैसे आप इसके साथ हैंडल कर सकते हो, डेटा कैसे फेच कर सकते हो, लाइफ साइकिल मेथड्स के जैसे कैसे यूज कर सकते हो, देन डो मैनिपुलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में भी आने वाले टाइम के अंदर पढ़ेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक चीज इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है कि क्या हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर एक से ज़्यादा यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे जो काउंटर है ना, ये वाला फंक्शन, ठीक है, काउंटर फंक्शन, ये आपको इसके ऊपर करना है। बट आप सेम साथ में ये भी चाहते हो कि जो कॉल फंक्शन है ना वो बस एक ही बार कॉल हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज इफेक्ट एक और लगा दोगे और यहाँ पे एक एरो फंक्शन डाल के इसके अंदर इसको कॉल करोगे, कॉल वंस, और यहाँ पे एरे पास कर दो। तो इस तरीके से, बिकॉज ये आपको बस एक ही बार कॉल करना था और ये फंक्शन आपको उतनी बार कॉल करना था जब जब आपकी ये वाली स्टेट अपडेट होगी काउंटर वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल यूज इफेक्ट का भी यूज एक फंक्शन में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सॉरी गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।